सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, ये तुमने क्या इतना भारी भरकम पहन रखा है गले में? वो दिव्यम जी, ये चेन ना हमें नानी जी ने दी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम उन्हें एकदम पसंद आ गई हो राधिका। वेरी गुड। आपने तो अपनी हैसियत के हिसाब से ये सस्ती साड़ी हमें दे दी। क्या हो गया? किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं दिव्यम जी, वो ये होना ना चुभ रहा है थोड़ा सा हमें। तो फिर ठीक है ना, इसे उतार के अलमारी में रख दो अगर दिक्कत हो रही है तो। हाँ दिव्यम जी, भारी तो बहुत है, पर कहीं इसे उतारने से नानी जी को बुरा ना लग जाए। अरे कुछ बुरा बुरा नहीं लगेगा, रख दो इसे अंदर अगर तुम्हें जम नहीं रहा तो। ठीक है। राधिका रुको, मैं मदद करता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया है। ये ना ऐसा हाथ से नहीं निकलेगा, मुझे लगता है इसे दांत से ही लूज करना पड़ेगा। एक सेकंड ना। लो, खुल गई। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हम भी कॉफी बना कर लाते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी। आइए बैठिए। रुको। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे खाना छोड़कर खड़ी क्यों हो गई? हमारा घोर अपमान हुआ है, हम खाना नहीं खाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं नानी? कैसे है? मुन्ना, तुम्हारी बीवी को हमने 2 तोले की चेन दी थी, लेकिन इसने उसे उतार के धर दिया। एक दिन भी नहीं पहन पाई वो ये चेन। हम सबके शुभ चिंतक है, हमें सबकी फिक्र रहती है, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। नहीं नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 तोले की चेन तुम्हें हल्की लग रही थी ना? तुम्हें 4 तोले की चेन चाहिए थी, इसीलिए तुमने वो चेन उतार के रख दी। फिक्र मत करो, हम अगली बार आएंगे ना तो 4 तोले की चेन लेते आएंगे। अरे तुम हमारी इकलौती नातिन बहू हो, तुम्हारे लिए तो जान भी निछावर है। नहीं नहीं नानी, ऐसी बात नहीं है। हाँ नानी, राधिका ने तो चेन पहनी हुई थी, बल्कि उसे बहुत भारी लग रही थी, उसे दिक्कत हो रही थी पहनने में, तो मैंने ही उसे कहा कि वो चेन उतार के रख दे उसे। लेकिन अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो अभी जाकर चेन लेकर आते और सबके सामने उसे पहन लेते हैं। जाओ लेकर आओ। ले आई चेन? जी नानी।
हमारी दी हुई चेन तुमको इतनी बुरी लगी राधिका कि तुमने इस पे काले की नोट दी। हमारे दिए हुए तोहफे का इतना नहीं आदत। अब तो हम खाना क्या, इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज उठिए। नानी क्या कर रही हैं? उठ जाइए प्लीज। नहीं, हमने जो कह दिया सो कह दिया। गोलमुखी ने वो चेन दराज में रखी है। तुम इस लिक्विड से उस चेन को भिगो दो, फिर देखना खरा सोना तुरंत ही खोटे कोयले में बदल जाएगा। अब जाओ, जाकर साबित कर दो कि तुम हमारी बेटी हो। राधिका, अगर तुम्हें हमारी माँ की दी हुई चेन नहीं पहननी थी तो बता देती ना। ऐसे उनके दिए हुए तोहफे का अपमान करने की क्या जरूरत थी? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये चेन खाली नहीं की है, हमने तो बस इसे उतार कर डब्बे में रखा था। और माँ राधिका ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी? अपनी माँ का बदला लेने के लिए। नानी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बदला किस बात का? अरे बेटा, हमसे धोखे से इसकी माँ की लाई हुई साड़ी जल गई, बस इसीलिए इसने हमारी दी हुई चेन पे काली पोत दी। सुजाता, अरे कितनी छोटी सोच की बहू लाई हो तुम। नानी जी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये चेन हमने कहा। इसमें तो कुछ लिक्विड जैसा लगा हुआ है। चेन में से तो केमिकल की बदबू आ रही है। क्या केमिकल? एक सेकंड दिखाना। देखिए, इसका मतलब हो सकता है कि ये चेन किसी लिक्विड की वजह से ही काली हुई है। हाँ, तो वो लिक्विड भी राधिका ने ही मिलाया होगा। हाँ हाँ, हो सकता है कि लिक्विड पहले से ही डब्बे में होगा, किसी का ध्यान नहीं गया होगा उस पर और उसकी वजह से ये चेन काली हो गई। नानी प्लीज आप खाना खा लीजिए। नानी आपको मेरी कसम, प्लीज आप खाना खा लीजिए। नहीं, रहने दे। सुजाता अपनी माँ के साथ इस गोलमुखी को निकालने का प्लान तो अच्छा बना रही है, पर उसका बेटा ही दुश्मन बना बैठा है। माँ जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। राधिका ऐसा कर ही नहीं सकती, भला वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ नानी, हम एक काम करते हैं, हम कल ही सुनार के पास जाके ना इस चेन को दिखा देंगे। शायद उन्हें इस केमिकल के बारे में कुछ पता हो। हाँ, ये सही रहेगा। अरे नहीं नहीं, अरे मुन्ना उठा ना हमें। आराम से संभाल के माँ। अरे नहीं नहीं, इतनी छोटी सी चेन के लिए सुनार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मुन्ना और हमारे दामाद जी कह रहे हैं ना कि तुम सही हो, तो भाई हमें तो उन पे भरोसा है, तुम सही ही होगी। लेकिन ये चेन तो खराब हो गई ना, हमारा तोहफा तो रह ही गया ना। अच्छा, ये तुम रख लो। नानी, क्या कर रही हैं आप? लाओ, हम पहना देते हैं। इसे तुम हमारी तरफ से रख लो, अब इसे संभाल के रखना। नानी, पर की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है?
तुम हमारी बहू हो, तुम्हें तोहफा देने का हक बनता है हमारा। अब चुपचाप रख लो, वरना हम फिर से नाराज हो जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है नानी, थैंक यू। खुश रहो। बकरे की बलि चढ़ाने से पहले उसे सजाया संवारा जाता है, हार पहनाया जाता है। बस समझ लो तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये बकरा भी अब बलि चढ़ने के लिए तैयार है। मुन्ना, ये ले कॉफी। सुबह से काम कर रहा है, कितना थक गया होगा। हाँ, कॉफी पिएगा तो तुझे अच्छा लगेगा। अरे आज आप दिव्यम जी के लिए कॉफी लेकर आ गई। वो हम ना दिव्यम जी के लिए ये नींबू शरबत लेकर आए थे। काफी देर से काम कर रहे हैं ना, तो हमने सोचा थक गए होंगे, ये नींबू शरबत पी के उन्हें अच्छा लगेगा। राधिका, मुन्ना जब काम करके थक जाता है ना, तो वो कॉफी ही पीता है। मुन्ना, थैंक यू माँ, आपने मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई। लेकिन इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल, ये गर्म कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, आज मैं ये ठंडा नींबू शरबत ही पी लेता हूँ, अच्छा लगेगा। लाना राधिका। वाओ, तो एक्चुअली में बहुत अच्छा राधिका, थैंक यू। भाई पत्नी हो तो ऐसी, जिससे अपनी पति की पसंद का, उसके मन का इतना ख्याल हो। सुजाता, लाओ ये कॉफी हमें दे दो। अरे हम पी लेते हैं। आप कॉफी नहीं पियेंगी नानी, आपको वैसे ही नींद नहीं आती, कॉफी पियेंगी तो और नींद नहीं आएगी। हाय, हमारी नाती को हमारी कितनी फिक्र है। माँ एक काम कीजिए ना, ये कॉफी आप ही पी लीजिए, या पापा को दे दीजिए, उन्हें भी तो कॉफी बहुत पसंद है। ठीक है मुन्ना। देवर जी, हम दोनों से ज्यादा खुशी तो आप दोनों को है हमारे होने वाले बच्चे की, तो साथ ही साथ इसका भाई या बहन भी ले आइए ना। जी को हमारी फिक्र है, हमारी परवाह है। जब हमें चोट लगती है तो हमसे ज्यादा वो बेचैन हो जाते हैं। हमारे हाथ का उन्हें सब कुछ पसंद है। एक परफेक्ट पति पत्नी के रिलेशन में जो कुछ भी होना चाहिए, हमारे बीच में वो सब कुछ है। फिर भी ये दूरियां कम क्यों नहीं हो रही है? दिव्यम के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है राधिका। कहीं काया की बात सच तो नहीं थी? क्या सच में हम दिव्यम जी की सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उनका प्यार नहीं? नहीं, राधिका मेरा प्यार नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी तो है, और इंसानियत के नाते उसका ध्यान रखना, उसकी परवाह करना मेरा धर्म है। प्यार इस शब्द के लिए ना मेरी जिंदगी में हाल फिलहाल के लिए कोई भी जगह नहीं है, मिट चुका है मेरी जिंदगी से ये शब्द। मुझे प्यार पे भरोसा है और ना ही उस शब्द पर, मगर मैं एक अच्छा पति होने की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन एक परफेक्ट पति नहीं बन पाऊंगा। सॉरी राधिका। जग्गू, अब तुम्हारी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, कुछ दिनों के बाद तुम ऑफिस जा पाओगे। हाँ माँ, वैसे भी घर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए, अब इंतजार है तो बस जल्दी से ठीक हो जाओ और काम संभालो जाकर। राधिका, ये क्या किया? ये तीली क्यों बुझा दी तुमने? राधिका, क्या किया तुमने? माँ की पूजा में अड़चन क्यों डाली? क्यों तीली बुझाई? हे प्रभु, अरे बेटी के घर में है तो क्या हमें भगवान को दिया बाती करने का भी हक नहीं?
सुजाता, निकालो हमारा सामान। हम अभी के भी आज के आज ये घर छोड़ के चले जाएंगे। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो क्या करें दामाद जी, आपने देखा नहीं आपकी बहू ने क्या किया? हमारे हाथ की तीली बुझा दी। अरे कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। राधिका, अगर हमारे पूजा करने से तुम्हें इतनी ही तकलीफ है, अगर हमारे छूने से तुम्हारे भगवान अपवित्र हो जाते हैं, ये लो पकड़ो ये थाली, जाके फेंक दो इसे। ये भोलेनाथ, माफ करना भोलेनाथ, हमारी पूजा अधूरी रह गई, क्षमा कर दो हमें। माँ क्या कर रही हैं आप? उठिए, उठाओ, नानी को माँ उठाओ। को चोट लग सकती है। रहने दो। उठिए उठिए। नानी क्या कर रही है? नानी क्या कर रही हैं आप? कम से कम राधिका को एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। राधिका, क्या है ये सब? क्यों तुम नानी को पूजा करने नहीं दे रही? दिव्यम जी, हम नानी जी को पूजा करने से रोक नहीं रहे हैं और ना ही कोई अपशगुन हुआ है, क्योंकि धूप बत्ती अभी तक जली ही नहीं थी। हमने तो तीली इसलिए बुझा दी क्योंकि धूप बत्ती के धुएं से दादी का अस्थमा बढ़ जाता है, उन्हें इसका धुआं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अरे वाह बहू वाह, तुम्हें सबकी छोटी छोटी चीजों की कितनी परवाह है। अरे बहू, तुम तो सच में सर्व गुण संपन्न हो, है ना सुजाता? वाह समदन जी, भाई मान गए आपकी पसंद को। क्या बहू ढूंढ के लाई है। लेकिन माँ को सुगंधित कमरे में सोने की आदत है। अगर सुगंध ना हो तो माँ को नींद नहीं आती है, उनका सर दुखने लगता है। नानी, इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सरप्राइज है। राइस? अरे राइस का हम क्या करेंगे? देख सुजाता, एक सेकेंड ना नानी। राइस नहीं नानी, सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज। सरप्राइज। नानी, ये डिफ्यूजर है। आपको महकता हुआ रूम पसंद है ना, तो आप इसे अब अपने कमरे में लगा लीजिए। मैं राधिका को बता दूंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो आपको समझा देगी। अब आप जब सोएंगी तब आपका रूम एकदम महकता होगा। हाय मेरा मुन्ना, कितना अच्छा है। इस गोलमुखी ने हमें पूरे घर के सामने पूजा करने से रोका और फिर खुद महान बन गई। सबकी चिंता करने का बहुत नाटक करती है ना ये। इससे तो आज हम मजा चखाएंगे। नानी, इसमें ना यहाँ तक पानी डालते हैं और ये जो तेल है इसकी बस 2-3 बूंद डालनी होती है, इससे पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अरे बेटा, ये नए जमाने की मशीनें हमें कहाँ समझ में आती हैं। ऐसा करो, तुम ही देख परख के ये लगा के चली जाओ। ठीक है। अरे राधिका, अपनी नानी जी की सेवा करने के चक्कर में अपने ससुर को मत भूल जाना। जाओ जाकर के अपने पापा जी को दवा देकर आओ। जी जी माँ जी। तुम ये सब फटाफट सेट करो, तब तक हम माँ जी के पैरों में तेल लगा देते हैं। हाँ जी। नानी जी, हमने ना सब अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम सो जाते हैं। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, आपने ये जो टूल बॉक्स और केमिकल मंगवाया था वो तो हम ले आए। अब बताइए करना क्या है इसका? नानी के कमरे से धुआं कैसा आ रहा है? नानी, मुन्ना, अरे मुन्ना बचाओ।
नानी मुन्ना बचाओ, अरे हमारा दम घुट रहा है। नानी रुकिए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नानी माँ, माँ क्या मुन्ना, क्या हुआ माँ को? माँ को क्या हुआ है? माँ, अरे मर जाएंगे सुजाता, अरे कोई तो आओ, कोई तो हमारी माँ को बचाओ। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ठीक है, आप पीछे हटिए। हाँ। पीछे हटिए। आराम से। नानी क्या? इस केमिकल की वजह से कमरे में धुआं होगा ना, तो दिव्यम समझेगा कि राधिका ने तेल की पूरी शीशी इसमें उलट दी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। दिव्यम बस 2 मिनट में आता ही होगा माँ। जल्दी से जाओ, और हाँ, बाहर का तमाशा जरा अच्छे से करना, ऐसी नौटंकी फैलाना जैसे तुम्हारी माँ मरी रही हो। माँ वो सब तो ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम आपकी तबीयत खराब होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, असल में आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही है। हाँ, इसलिए आप ना ये कपड़ा अच्छे से मुंह में बांध लीजिएगा, हम ये सब लेकर के जाते हैं। ख्याल रखिएगा। हाँ, माँ आके खोलिए ना। माँ जी ये लीजिए पानी। तुम दूर हटो हमारी माँ से। हमारी माँ की हालत की जिम्मेदार तुम हो राधिका। तुम ही थी ना आखिरी बार उनके कमरे में। तुमने ऐसा क्या किया जो हमारी माँ की ये हालत हो गई है? क्यों हमारी माँ की जान के पीछे पड़ी हो तुम? एक पल को ऐसा लगा जैसे नानी जी होश में है। माँ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने बस नानी के कमरे में डिफ्यूजर लगाया था। राधिका, तुमने सब कुछ ठीक से देखा था ना? मैंने जैसे सिखाया था सब कुछ वैसे ही किया था कि नहीं तुमने? हाँ दिव्यम जी, आपने जैसे बोला था हमने वैसे ही अच्छे से देख के लगाया था। राधिका बहू, जल्दबाजी में तुमने कोई गलती तो नहीं की ना? हाँ भाभी, राधिका तुम उस वक्त जल्दबाजी में थी। हाँ माँ जी, हम जल्दबाजी में थे, लेकिन क्या तुम कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती हो? ध्यान से कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कोई भी काम जल्दबाजी में करोगी और चली जाओगी और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हम जल्दबाजी में थे, हम मानते हैं, लेकिन हमें दिव्यम जी ने जैसे बताया था ना, हमने वैसे ही डिफ्यूजर लगाया था। तुमने सब वैसे ही किया था ना? ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ, अभी पता चलेगा। हाँ मुन्ना। माँ, आंखें खोलिए ना माँ। ये ढंग से किया था तुमने राधिका? ये तार कटी हुई है, इसी वजह से स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। और मैंने क्या कहा था तुमसे? शीशी में से 2-3 ड्रॉप डालने के लिए। तुमने पूरी की पूरी शीशी खाली कर दी। ना डिफ्यूजर चेक किया, ना शीशी देखी। हमने अच्छे से देखा था, डिफ्यूजर सही से लगाया था, और
तेल की भी 2-3 बूंदी डाली थी हमने। तो फिर ये तार कैसे अपने आप कट गई? ये शीशी अपने आप खाली हो गई राधिका। जल्दबाजी में तुमने डिफ्यूजर में पूरी की पूरी शीशी डाल दी राधिका, इसीलिए इतना धुआं हो रखा था। राधिका, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नानी को कुछ भी हो जाता तो। दिव्यम, फिलहाल राधिका को डांटने की बजाय नानी पे ध्यान दो। इधर आओ। माली, आराम से, पानी लेकर आओ जल्दी। आराम से माँ। राधिका, हमने तुमसे कहा था सब कुछ ठीक से देख परख लेना, हम सोएंगे, पर तुमने तो हमें हमेशा के लिए सुलाने का इंतजाम कर दिया। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मुझसे गलती में हुआ। वही तो राधिका, कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बन जाती, मासूम सी दिखने वाली गलतियां जानलेवा हो जाती है, और अब इन्हें जाने देना ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। राधिका, हमारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर आज हमारी माँ को कुछ हो जाता ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ते। आज जो भी हुआ सही नहीं हुआ। राधिका, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो दिव्यम से पूछ लेती। आज अगर हमारे घर में समदन जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। सॉरी दादी, माफ कर दीजिए। सॉरी, तुम्हारा सॉरी सुन सुनकर के हमारे कान पक गए। तुम जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाए कि हम बेकाबू हो जाए और हम तुम्हारे साथ कुछ कर बैठे। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी लापरवाही की वजह से नानी जी की जान को खतरा हो गया था। हमें उनसे माफी मांगनी ही होगी। नानी। कौन है? नानी, हम। कल हमें धुएं से मारना चाहती थी, आज क्या चाय में जहर मिला के लाई हो? नहीं नानी, हम तो आपसे माफी मांगने आए थे। कल जो गलती हुई उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नानी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। अब जो भी सजा देंगी ना हमें वो मंजूर होगी। आप बस माफ कर दो। अरे बेटा, भूल तो इंसान से ही होती है ना। अब इतना मत सोचो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। सच्ची नानी? अरे बेटा, हमें ये मशीन चलानी नहीं आती, हमें अपने बाल सुखाने हैं, तुम सुखा दोगी? इतना तो कर सकती हो ना। हाँ नानी, क्यों नहीं, आप बैठिए। अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे रुकिए, हम अभी ठीक करके आते हैं। नानी, नानी क्या हो गया? अरे देखो,
अरे मेरी बाल हो रहा है नानी, नानी हाथ छोड़िए, देखने दीजिए बंद क्यों नहीं हो रहा है। राधिका रुकिए, हम जाके स्विच ऑफ करके आते हैं। अरे राधिका, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे पूरे बाल चले गए हमारे। अरे राधिका, मर गए, बचाओ, अरे मर गए। हमारा हाथ छोड़िए, हम जाके स्विच ऑफ कर देते हैं। अरे बचाओ, अरे नानी रुकिए, हमारी बात सुनिए। नानी क्या हुआ? राधिका ये क्या कर रही हो तुम? एक मिनट। अरे मर गए। राधिका, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? तुम क्या करना चाह रही हो? कल हमारी माँ को धुएं से मारना चाह रही थी और आज उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना चाह रही हो। क्या तुम उन्हें गंजा करना चाह रही हो? नहीं बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस नानी की बाल सुखाने में मदद कर रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मौसी जी, इस दर्द से बचने का बस एक ही रास्ता है, मैं बताती हूँ। अरे अब हमारे बालों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा नानी, मौसी जी, इसे खच कर दीजिए। हाँ नानी जी, अब तो बस यही चारा बचा है। नहीं, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। हमारे ससुराल में शादीशुदा औरतों का बाल कटवाना अपशगुनी होता है। अरे सुहाग की उम्र कम हो जाती है। नहीं, हम बाल नहीं कटवाएंगे। राधिका, तुम हमारी माँ के साथ साथ हमारे पापा को भी दुनिया से दूर करना चाहती हो। राधिका, ब्लो ड्रायर बंद करके प्लग करना चाहिए था ना। हाँ दिव्यम जी, हमने वैसे ही किया था। राधिका, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ वैसे ही करती हो, लेकिन जल्दबाजी में तुम हर बार काम बिगाड़ देती हो। नानी देखिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाल काटने ही पड़ेंगे। ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। कितनी औरतें हैं ना जो अपने बाल काटती हैं। अच्छा, अगर आपको चिंता हो रही है नाना जी की, तो उनके लिए महामृत्युंजय का पाठ कर लेंगे हम सब, ठीक है? लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाल काटने ही पड़ेंगे हमें। राधिका, तुम्हारी कल की हरकत को हमने तुम्हारी भूल समझ के माफ कर दिया था। अरे लेकिन भूल करने की भी तो कोई हद होती है ना। आज शादी के बाद हमें पहली बार अपने बाल कटवाने पड़ रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। काट दो बेटा। नहीं, नहीं, नहीं। राधिका, अगर हमारे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अपनी मनहूस शक्ल लेकर के निकलो यहाँ से। जाओ। हाँ, हम माँ के साथ हैं, आप सब जाइए। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पापा के लिए बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको डर लग रहा है तो हम उनके लिए पूजा करवा देंगे, बस आप मत रोइए। क्या सुजाता, तुम भी अपनी बहू की तरह बेवकूफ बन गई। अरे अपशगुन कुछ नहीं होता। और हम तो कितनी बार अपने बाल कटवा चुके, तभी तो हमारी जुल्फें इतनी खूबसूरत है। तो वो सब क्या था माँ? ये तो उस कोलमुखी को कमजोर करने की एक चाल थी। छोटे छोटे वार करके उसको इतना कमजोर कर देंगे कि अंत में जब जोर की फूंक मारे ना, तो वो घर के बाहर हो। वाह माँ, क्या चाल चली आपने। लेकिन माँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी चाल चली है, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें अपने कुर्बान बालों की कसम
ये काम जल्द से जल्द होगा। तो कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती हो? ध्यान से कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? मासूम सी दिखने वाली गलतियां जानलेवा हो जाती है और अब इन्हें जाने देना ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। राधिका, जी सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रही हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इंसान और इन फाइलों में कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? झाड़ रही हो। अरे तरुण जी माफ कर दीजिए, नानी के साथ जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हुई। राधिका, सिर्फ बुरा लगा कर ना कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी इन लापरवाहियों पर काम करना होगा। मुझे भी तुम पर गुस्सा होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी गलतियां होती हैं ऐसी कि कोई भी चुप रहना चाहे फिर भी चुप नहीं रह सकता। पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाती है, पर हम आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप कोई तरीका बताइए ना नानी का दिल जीतने का। अब उनकी कोई पसंदीदा चीज जिसे बनाकर हम उन्हें खुश कर पाए। बचपन में ना नानी मुझे बर्फ के गोले खिलाया करती थी। अच्छा, और हम दोनों में कंपटीशन भी लगती थी कि कौन सबसे ज्यादा बर्फ के गोले खाएगा। इसका मतलब कि नानी जी को बर्फ के गोले बहुत पसंद है। हाँ, तो अगर आप दोनों को इतना ही पसंद है तो आज हम घर में बना लेते हैं। नहीं, घर के गोलों में ना वो बात नहीं है जो बाहर के ठेले के गोलों में जो बात होती है। आप ठेले के गोले खाएंगे? मैं जानता हूँ मेरे मुंह से सुनकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों का स्वाद उनके असली रूप में अच्छा लगता है। मैं एक काम करता हूँ, एक हाइजीनिक गोले वाला ढूंढता हूँ, उसके पास से गोले लेकर आता हूँ जिसके पास शुगर फ्री गोले हों। इवन बेटर, ये सही रहेगा। देवम शायद किसी काम से बाहर गया है, तो इसे संभाल के रख लो। आए तो उसे दे देना। इसमें क्लाइंट के पैसे हैं, संभाल के रखना। जी पापा जी। लाइए, ये पैसे आप हमें दे दीजिए, हम मुन्ना को दे देंगे। नहीं, तुम रहने दो, राधिका ये काम कर लेगी। अब वैसे भी माँ जी आई हुई है, तुम उनसे बातचीत करने के चक्कर में बिजी रहोगी। रहने दो, तुम भूल जाओगी। संभाल के रख लेना बेटा। जी पापा जी। अरे बर्फ का गोला। नानी, आपके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस लाने के लिए मैंने इस बर्फ के गोले वाले को बुलाया। हाय बेटा, तुझे तो मेरी उम्र लग जाए। ऐसा है तो फिर आपको आशीर्वाद बांटना पड़ेगा आधे आधे में, क्योंकि यह आइडिया राधिका का भी था। अरे बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अभी हम कुछ खा नहीं सकते। क्यों? हमें पाठ करना है ना। हम अभी आते हैं। जल्दी से जाइए, अपनी पूजा पाठ खत्म कर लीजिए और फिर वापस आइए, और फिर हम मेरे बचपन की तरह कंपटीशन लगाएंगे कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा गोले कौन खा सकता है। जीतेंगे तो हम ही। देखते हैं। चलो सुजाता गोला खाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। भैया इसमें ना और थोड़ा काला खट्टा डाल दो। भैया ऐसे कंजूसी क्या कर रहे हो? लाओ हमें दो। अच्छा, आप बना लीजिए दीदी। तो आ ही नहीं रहा। एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हमसे आपका मुंह काला हो गया। पर एक बात है, ये कलर ना आप पे बड़ा सूट कर रहा है, एकदम आपके दिल के रंग से मेल खा रहा है। अब
क्या कहा तुमने? नहीं मुझे क्या कहा? ताई जी, मम्मी क्या कर रही हो? क्यों गोला पार्टी को होली पार्टी में बदल रही हो? तूने देखा नहीं इसने क्या किया? देखा नहीं? देखा मम्मी, गलती से हो गया। दिव्यम जी, ये देखिए, बचपन में हम और कायन वो बचपन में ना जब हम गोला खाते थे तो हमारी जबान ऐसी अलग अलग कलर की हो जाती थी, तो हम जाके सबको दिखाते थे। अरे तो फिर ऐसा करते हैं ना, सबका गोला खाने के बाद सबकी जीप की फैमिली फोटो लेंगे। ये देखो कैसी रंग बिरंगी हो रही है। गोलू भाई आप भी ना। और राधिका, एक काम करो, माँ के लिए गोला अंदर कमरे में लेकर के चली जाओ, उनका पाठ हो जाएगा, उसके बाद वो वहीं खा लेंगे। जी माँ जी। नानी, ये लीजिए आपके लिए बर्फ का गोला। अरे तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? हम तो बाहर ही आ रहे थे। अच्छा तो ले लीजिए आराम से, आते आते। नानी कहाँ रह गई थी आप? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। आप तैयार है ना वो कंपटीशन के लिए जिसमें आप हारने वाली हैं? बिल्कुल। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। 1 2, आप सब लोग अच्छे से देख लेना। 3 मौसी जी, नानी क्या? कौन? माँ, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। हाँ जल्दी जाओ। अरे नानी जी, आपके पहले गुटखा खाती थी क्या? हमारे दादाजी ने गुटखा खाते थे तो एक दिन उनके मुंह से ऐसे ही खून निकला और बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। ये कैसा सवाल है? अरे चुप करो। हमारे गोले में जरूर कुछ है। नानी आप अपनी जीभ दिखाइए। तुम अपना मनहूस साया हमारी माँ से दूर रखो। तुम जब जब उनके पास आती हो कोई ना कोई कांड जरूर करती हो। इस वक्त भी तुम्ही ने गोला दिया था ना जाकर के उनको? सच सच बताओ, तुमने उस गोले में क्या मिलाया था? नहीं माँ जी, हमने गोले में कुछ भी नहीं मिलाया है। दिव्यम जी, इसमें तो बर्फ की जगह कांच है माँ। क्या हाल हो गया? दिव्यम, देवर जी, सच बता, दिव्यम, क्यों कांच मिलाया इसमें? भैया हम कुछ नहीं किया, हम तो सबके सामने ही गोला बना रहे थे। अपने आप से कहाँ से आ गया उसमें? भैया हम नहीं जानते, अब हम अपने धंधे को क्यों खराब करेंगे, हम क्यों खास डालेंगे? बेटा वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ दिगम, इसने हम सबके लिए गोला बनाया। हम सबको तो कुछ हुआ नहीं, फिर वो माँ जी के गोले में कुछ क्यों मिलाएगा? तो पापा राधिका भी ऐसा क्यों करेगी?